अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरियल क़ुरआन वस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सल्लमा सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आज की ये तक़रीब सईद बमौक़े दस्तारे ग़ैरत रस्मे दस्तार बंदी अजीज़म हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद सुल्तान रज़ा फैज़ी साहब मुनक़िद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मरकजी दरसगाह दारुल फैजुर रसूल बरौन शरीफ में सैयदी सरकार शुएबुल औलिया अलैहिर्रहमा के ओर से पाक के मौका पर उलमा व मशाइख के हाथों इन्हें दस्तारे ग़ैरत अता किए गए। रात के 2 बजने वाले हैं जो इस बात का ऐलान है कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। और अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई और दिन काम के लिए बनाई। लेकिन ये भी एक काम है, इसीलिए रात में भी दिन का समा लगा। हमारे नौजवान शोरा हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अछूते और बेहतरीन अंदाज में इस तक़रीब सईद को ऑल इंडिया मुशायरे की शक्ल और जब आराम की जरूरत मुझे थी तो वो खुद आराम करने चले गए। अल्लाह ताला इस बावक़ार महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस मौके पर जाहिर सी बात है, एक बाप की जिंदगी में सबसे अजीम और हसीन लम्हा वही होता है जो उसका बेटा किसी कामयाबी की सनत के साथ अपने घर वापस।
और ये कामयाबी तो एक ऐसी कामयाबी है जो सिर्फ दुनिया को रोशन नहीं करती बल्कि दीन को भी रोशन करती। ये कामयाबी सिर्फ जमीन पर आराम पहुंचाने का सामान नहीं है बल्कि जमीन के अंदर भी आराम पहुंचाने का सामान अता करता है। मुझे यकीन है कि इनके वालिद गिरामी मरहूम बज़ाहिर अपनी जिस्म जिस्मानियात के साथ यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उनकी रूह आज इस महफिल से और अपने फर्जंद बाबू कारी मोहम्मद सुल्तान रजा की इस कामयाबी पर झूम रही है। अल्लाह ताला इनकी दस्तारे क़िरत के फ्यूज़ो बरक़ात से इनके वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये दुआइया महफिल थी और दुआइया ही महफिल है। चंद जुमले अपने इस होनहार तालिबे इल्म अजीज़म मौलाना कारी मोहम्मद सुल्तान रजा सल्लल्लाहु के लिए अर्ज करने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह पाक में कबूल व मकबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का एक बार हदिया पेश करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा कुरियल कुरान। अल्लामा अब्दुल करीम साहब इस दौर के बुजुर्ग शख्सियत जिनकी सबसे बड़ी करामत लाला महादेवा में यह है कि ता वक्ते फरागत आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस्तिकामत पजीर। ये सबके हिस्से बाबू नहीं आता। जो आदमी अपने किरदार का बड़ा बुलंद होता है अल्लाह उसे ही बुलंदियां आता फरमाता है। जब कुरान पढ़ा जाए, सैयद साहब आप सो रहे हैं, अच्छा नहीं, मैं आपके घर की बात कर रहा हूं। मैं कैसे मान लूं जब आपकी आंखें बंद हो मुंह खुला हो तो मुझे यकीन नहीं है कान का रास्ता खुला हो। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनो। हजरत बाबे इस्तिफाल से इस्तिमा आया हुआ। इसका मतलब ये होता है सिर्फ सुनो नहीं बल्कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी तवज्जुहात, तुम्हारी जितनी चीजें उस वक्त बाहोशो हवास में हैं उन सब की का मरकज वो कुरान हो जाए। सबकी तवज्जुहात का मरकज कुरान हो जाए। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है कि जिस जगह पर कुरान चला है तो ये मान कर चलो उस जगह पर कुरान से आला कोई चीज नहीं है, और जो आला होती है उसका एहतराम किया जाता है। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो के साथ उसे सुनो। और उसका दूसरा अदब यह है वो अनसितु और चुप हो जाओ। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये तो कुरान की बात है। अब कुरान से जिसको निस्बत हो जाए उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। और जो कुरान को कुरान के प्रोटोकॉल के साथ, कुरान को कुरान के हुकूक के साथ पढ़ते उसे कारिए कुरान कहते हैं। और जब तक
क़िरात ना दुरुस्त होगी, आपकी नमाज भी दुरुस्त ना होगी। यही बुनियाद है, यही हाथ में वो क्या लेकर पिलास से क्या किया जाता है? टाइट किया जाता है। क्या किया जाता है? टाइट। जब होता है टाइट तभी होता है राइट। बात समझे कि नहीं समझे? कुछ समझा करो तुम भी, सिर्फ मैक मत चलाओ, कभी दिमाग। ये कुरान, तो कुरान का अदब ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ, उस वक्त कुछ मत करो, सिर्फ कुरान सुनो, सिर्फ कुरान सुनो। अल्लाहु अकबर। आप दुनिया की सबसे बेहतर किताब लेकर बैठे हो अपने नजदीक, दुनिया की सबसे शानदार महफिल के अंदर बैठे हो, दुनिया के सबसे बेस्ट सफर पर हो, दुनिया का सबसे बेस्ट कपड़ा पहने हो, दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ में हो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, मगर कुर्सी मत छोड़ो। खतरा है। मौलाना सुल्तान साहब ने खतरे का माहौल बनाया। तो कहिए कि मेरा असिस्टेंट रेहान फारूकी बड़ा मजबूत आदमी है, वादा का है भाई माशाअल्लाह, ये ना हो तो मैं हमेशा गिरता ही रहूं। कुरान, बस दो बातें अर्ज करूंगा जो कुरान की महफिल है। तो जो चीज कुरान से मंसूब हो जाए, समझो उसका भी एहतराम वही होगा जो कुरान का हो रहा है। तुम कितनी भी अच्छी महफिल के अंदर बैठे हो, कितने भी मालदार लोग, कितने पैसे वाले हो, कितने सूटेड हो, मगर जब उस महफिल के अंदर कोई कुरान वाला आ जाए तो खामोश हो जाओ। क्योंकि अब अफजलियत पैसे की बुनियाद पर नहीं नापी जाएगी, अब अफजलियत स्टेटस की बुनियाद पर नहीं नापी जाएगी, अब अफजलियत रुपए और पैसे की बुनियाद पर नहीं देखी जाएगी। अब कुरान आ रहा है, ऐलान कर रहा है, मैं अल्लाह का कलाम हूं, मैं वो हूं जो सबसे बेहतर रात में आया, जो सबसे बेहतर साथ पर आया, जिसको सबसे बेहतर साथ ने भेजा, जिसको सबसे बेहतर साथ ने सिखलाया। कुरान में ऐलान हुआ अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो जिसने कुरान। तो जब कुरान से जो चीजें मंसूब हो जाएं उनकी भी उतनी ही इज्जत होगी जितनी कुरान की होती है। आज से पहले कारी सुल्तान रजा साहब की कोई हैसियत न थी। हाँ, हैसियत थी, अपने वालिद के नूरे नजर थे, अपनी वालिदा के लफ्ते जिगर थे, आपके भाई थे, भतीजे थे, सारी चीजें थी। लेकिन भाई होने की बुनियाद पर मुसल्ला नहीं दिया जाएगा, भतीजा होने की बुनियाद पर मुसल्ला नहीं दिया। बहुत से भतीजे घूम रहे हैं जिनके हाथों में सोने के कड़े नजर आते हैं, बहुत से भाई घूम रहे हैं जिनके हाथों में 2-2 लाख की मोबाइलें नजर आती हैं, लेकिन इस स्टेटस की बुनियाद पर किसी को मुसल्ले पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बदन पर कमजोर कपड़ा हो, बदन पर सूती का कपड़ा हो, सर पर सूती की टोपी हो, जेब में पैसे ना हो, मगर सीने पे कुरान रखा हो तो उसे मुसल्ले पर आगे बढ़ा दिया। कुरान वो है जो आगे बढ़ता भी है, कुरान वो है जो आगे बढ़ाता है। और कुरान से जो चीज मंसूब हो जाए ना, अल्लाहु अकबर। बाबू रखो, जिसको लेके आना चाहिए वो 10-100 की है। चलो हंस रहे, पैसा कोई चीज नहीं। आज जो दौलत मेरे बच्चे ने हासिल की है, इस दौलत का कोई मोल नहीं है, अनमोल दौलत, ये अनमोल दौलत। और इस दौलत से जो मंसूब हो जाए, हजरते जो तालीम उन्होंने हासिल की है उसे क़िरात कहते हैं। मेरा का फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में वो बेहतर है जो कुरान सीखता भी है, कुरान सिखलाता भी है। करीम साहब
आपकी इनायतें तुम में वो बेहतर है जो कुरान सीखता भी है, कुरान सिखलाता भी है, वो बेहतर जिसका कुरान, वो बेहतर जिसका कुरान बेहतर, और जिसका कुरान बेहतर उसी की नमाज बेहतर, उसी की ज़कात बेहतर, उसी की तरावीह बेहतर, उसी का हज बेहतर। तो क़िरात तो वो है जो हर मैदान में बेहतरी अता करता है। और एक कारी साहब जब बोलते थे तो मुंह से खुशबू आती थी, मुंह से क्या आती थी? खुशबू आती थी। अच्छा, आप चाहे इंजीनियर बन करके आ जाओ, डॉक्टर बन करके आ जाओ, इतना एजाज किसी को मिलता है? बोलो भाई, कोई एजाज नहीं मिलता। क्यों? वो अपनी जातियात के लिए होता है, उससे पैसा कमाएंगे। मगर ये 5,000 रुपए वाला जब हाथों को उठा करके दुआ करेगा तो आप जन्नत कमाएंगे। ये सबके लिए हो। हजरत आसिफ जब बोलते थे तो मुंह से खुशबू आती थी। किसी ने पूछा कि कोई इतर लगाए हैं क्या? इतर बराबर लगाते रहते हैं? कहा नहीं भाई, मैं तो इतर नहीं लगाता हूं। तो क्या इतर पी के बैठे हुए हैं? कहा जब बोलते हैं तो खुशबू आती है। कहा ऐसा नहीं है, बल्कि एक रात मेरा मुकद्दर बेदार हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, आसिफ अपना मुंह खोल, आज तेरे मुंह में वो लुआब डालता हूँ जो दुनिया का सबसे हसीन लुआब है, सबसे बाबरकत लुआब है। तुझ पर मुझे प्यार आ गया, तू खुदा का कलाम जो मुझ पर नाज़िल हुआ इतना अच्छा पढ़ता है, इतना अच्छा पढ़ता है, दिल चाहता है तुझे नवाज दूं। जब तू कुरान पढ़े तेरे मुंह से हमेशा खुशबू आए। का बस जब से मेरे आका ने लुआब पाक डाला है, जब जब कुरान की तिलावत करता हूं तो मुंह से खुशबू मेरे मुंह से खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। आज ये कारी कुरान बन गए। अब ये कुरान को कुरान के हुकूक के साथ पढ़ेंगे। और बात आखिरी बात अर्ज़ कर दूं, हजरत अबू बकर बिन अय्याश अपने बच्चों को बुलाते, कहा बेटा 30 साल से मैंने इस कमरे में, हजरत 30 साल मैंने इस कमरे में एक कुरान रोजाना खत्म किया है। एक कुरान रोजाना खत्म किया है। आप में से मैं अगर किसी से पूछ लूं कि अब तक 30-40 साल के हो गए हो, कितना कुरान खत्म किए हो, तो मौलाना अब्दुल करीम साहब ने जो मकतब में खत्म कराया होगा वही शुमार करा होगा। एक बार मकतब में खत्म किया था, उसके बाद दोबारा तौफीक नहीं हुई। मगर आओ, ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं। कहे मेरे बच्चों, 12,000 कुरान मैंने इस कमरे में खत्म किए। इस कमरे के दरो दीवार कुरान की तिलावत से मामूरा मुनव्वरा मुतबर्रक। याद रहे, कभी इस कमरे में कोई ऐसा काम ना करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो जहां कुरान होता है वहां गुनाह नहीं होता, वहां पर बरकतें होती हैं, वहां रहमतें होती हैं। आपके इंतकाल का वक्त आया तो आपकी बेटी रोने लगी। कहा क्यों रो रही हो? तुम्हें ये ख्याल आता है कि मेरा मौला मुझे अज़ाब देगा, मेरा मौला मुझे जहन्नम में डालेगा? अरे बेटी, जिसके बाप ने एक कमरे के अंदर 12,000 कुरान पढ़े हो, उसके लिए मौला जन्नत में महल बनाता है, जहन्नम में कोई इंतजाम। मेरी बच्ची, मुझे अपने मोहब्बत कुरान पर एतमाद है कि कुरान मुझे जन्नत में लेकर, तो ये कुरान जन्नत में लेकर के जाते हैं। ये कुरान जन्नती सामान, ये कुरान जन्नती सामान। जिसके पास ये कुरान होता है वही सच्चा मुसलमान होता है, वही सच्चा मुसलमान होता है। आज अजीजम कारी मौलाना मोहम्मद फैजान रजा, मोहम्मद सुल्तान रजा सल्लल्लाहु के सर पर दूसरी मर्तबा इनके घर पर सिर्फ आप लोगों के लिए
रस्म दस्तार बंदी का प्रोग्राम अमल में लाया गया, ताकि वो मंजर जो कल वहां मेरा ख्याल है सैकड़ों उलमा तो रहे होंगे स्टेज पर, हर 40 में एक वली होता, हर 40 में एक वली। अरे 86 तो फारिग होने वाले तलबा ही थे, 40 गुना 80 दो वली उसी में निकाल ली, बाकी जो बाहर के उलमा आए थे। तो कल जो दस्तार हुई वली के उर्स के मौका पर, तो वली ने अपने तलबा के सर पर वलियों से उस महफिल में अगर आप ना पहुंच सके तो ये बाबू सुल्तान रजा के भाई बड़े नेक बच्चे, हजरत नौजवानी के अंदर पाबंदे शरा को देखना हो तो आओ सुल्तान बाबू घर वालों को, माशाअल्लाह। आप देखिए ये चेहरा, ये मोहरा, ये चेहरा दुनिया वालों को अगरचे पसंद आए ना आए, मगर जिसने दुनिया पैदा किया है ना उसे बड़ा पसंद आता, वो इसी चेहरे से राजी होता, क्योंकि इस चेहरे पर फतूर नहीं है, दुनिया का नूर है। और जहां दुनिया का नूर खुदा का नूर है, और जहां खुदा का नूर होता है ना वही अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में। आज हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है, हमारे घरों की तरबियत का हाल ये है, दाढ़ी वाले शादी नहीं की जाएगी, दाढ़ी वाले से शादी नहीं की जाएगी। और बाप और बेटा बैठ के ही बताते हैं हाँ तुम्हारा हक है, तुम शादी करना। आपकी हुई कि नहीं? ऐसा तो नहीं दाढ़ी बीच में दीवार बन गई। खुदा के बंदों, उस बंदे से प्यार करो जिसे खुदा प्यार करता है। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे असिस्टेंट मौलाना कारी रिहाज रजा की दाढ़ी नहीं आ रही तो क्या? दुआ से नहीं, अब दुआ दवा दोनों से। कल फैजुल रसूल में उनके ऊपर करमुंडी बाबू एक तेल बेचने वाला तेल बेच रहा था, कह रहा था जिसके बाल ना होते हो लगाए तो बाल भी उड़ जाए। तो आपने वो तेल क्यों नहीं हासिल किया? कल मेरे इस बच्चे की दस्तार बंदी हुई है, वहाँ सुहेल साहब हमको 2 फूल और माला ला के दीजिए, उधार चाहे सुल्तान साहब से मैं इस बच्चे गले में डालूं, क्योंकि बच्चा बांधा का है और इनका साथी है और जा नहीं पाया है। तो मैं अब्दुल करीम साहब गुजारिश करूंगा आप भी आ जाएं, एक आप पहनाएं इस बच्चे को और आप 2 पहनाएं। हाँ बिल्कुल, आओ माशाअल्लाह, ये मेरा बेटा इधर आओ। इसकी भी दस्तार बंदी कल हुई है माशाअल्लाह। और रस्म दस्तार बंदी का ये प्रोग्राम मौलाना सुल्तान रजा साहब उनके साथी दोनों के अल्लाह ताला मेरे इन बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपसे बस कितनी गुजारिश है कि जो कुरान इतना बुलंद, अरे जैसे ये कुरान आप खोलते हो अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, जो शक करे शैतान, जो यकीन